एपिसोड की शुरुआत अनुपमा ने बताई कि अनुज और मैंने एक दूसरे से प्यार किया था और अपने प्यार के लिए लड़े भी। वह कहती है कि हमारी लड़ाई आपसे ज्यादा कठिन थी और बा के आहत करने वाले शब्दों को याद करती है कि शहजादी की शादी हो जाती है लेकिन दादी की नहीं, और उसे अनुज को मना करने के लिए कहती है। फेसबुक समाप्त होता है। अनुपमा कहती हैं कि मैं तलाकशुदा थी, 3 बच्चों की माँ, सास और माँ भी। वह कहती हैं कि हमारी लड़ाई समाज से भी थी। हमने लड़ाई की और परिवार को राजी किया, और हमने अपने प्यार और परिवार का सम्मान किया, और हर कोई कह रहा था कि मान शादी करेगा। वह कहती है कि तुम दोनों ने क्या किया, तुमने अपनी माँ को चोट पहुंचाई। वह मीनू से कहती है कि उसने अपनी माँ को चोट पहुंचाई है, जिसने उसे जन्म दिया और उसका पालन पोषण किया। वह कहती है कि आपने गलती की है और दूसरों को दोष दे रहे हैं। मैं आपके प्यार के साथ थी, न कि आपके गलत प्यार के साथ। वह कहती है कि डॉली बहन आपके बारे में फैसला करेगी। सागर कहता है कि हम तुम्हें परेशान करके यहां नहीं रह सकते और चले जाएंगे। मीनू कहती है कि हमने तुम सबको दुख पहुंचाया है, सॉरी। डॉली रोती है और कहती है कि तुमने यह शादी क्यों की। वह कहती है कि तुम्हारी शादी को लेकर मेरे मन में बहुत सारे अरमान हैं और मैं तुम्हें देखकर अपना सारा दर्द भूल जाती थी। मैं तुम्हें सबसे अच्छी बेटी समझती थी, लेकिन तुमने मेरा सिर शर्म से झुका दिया। मीनू सॉरी कहती है। डॉली कहती है कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस लड़के को स्वीकार नहीं करूंगी। वह सागर से कहती है कि वह कभी खुश नहीं रहेगा, जबकि एक माँ को रुलाती है। वह अनुपमा से कहती है कि अगर उसने उनका साथ नहीं दिया होता तो उनकी शादी नहीं होती, और उसे कोसते हुए कहती है कि तुम्हें भी बेटी का सुख नहीं मिलेगा। सागर डॉली से उससे कहने के लिए कहता है, लेकिन अनुदी से नहीं। वह अनुपमा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम माफ़ी के लायक नहीं हैं और इसलिए हम यहाँ से जाएंगे, और मीनू को आने के लिए कहता है। पाखी कहती है भाड़ में जाओ। बा कहती है हाँ। तोशु कहता है जब आपके पास छत नहीं होगी तो आप समझ जाएंगे। डिम्पी कहती है कि मैंने बेवजह पैकिंग की। अनुज अनुपमा को बुलाता है और उसे संकेत देता है। अनुपमा सागर और मीनू को रुकने के लिए कहती है और कहती है कि वह आरती की थाली लाएगी। सागर, मीनू, बाला, इंद्र, किंजल, टीटू खुश हो जाते हैं। डॉली अनुपमा के पीछे जाती है और पूछती है कि आप क्या साबित करना चाहती हैं, कि आप महान हैं और मैं दयान हूं। तोशु कहता है महान अनुपमा। अनुपमा बताती है कि मुझे विश्वास है कि उन्होंने गलती की है। वह डॉली से अपनी बहू और डॉली की बेटी का स्वागत करने के लिए आने को कहती है। डॉली कहती है कि वह इसे कभी माफ नहीं करेगी। तोशु मुस्कुराता है। अनुपमा हॉल में आती है और सागर और मीनू का तिलक और आरती करती है। वह उन्हें एक दूसरे के साथ घर में प्रवेश करने के लिए कहती है। मीनू कलश को लात मारती है और सागर के साथ अंदर जाती है। वे अनुपमा के पैर छूते हैं। अनुपमा उन्हें आशीर्वाद देती है। मीनू अनुपमा और अन्य लोगों को धन्यवाद देती है। अनुपमा उन्हें ध्यान से सुनने और समझने के लिए कहती है। वह कहती है कि शादी के बाद कई चीजें बदल जाती हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और कहती है कि अब तुम दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारी हो, आशा भवन की नहीं। वह उनसे कहती है कि अपनी पढ़ाई पूरी करो और जल्दी ही अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अपनी शादीशुदा जिंदगी को संभालो, खुश रहो और परिवार को भी मनाओ। वह कहती है कि सब कुछ अच्छा है। बाद में अनुपमा रोती है और अनुज से कहती है कि वह समझ नहीं पा रही है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और वह अपना सिर फोड़ना चाहती है या भाग जाना चाहती है। अनुज कहता है चलो यहां से भागो, किंजल आध्या का ख्याल रखेगी, और कहती है कि हम गायन मान सेठ करेंगे। वह कहता है कि वह लकड़ी काट कर लाएगा। अनुपमा कहती है मैं खाना बनाऊंगी। वह कहती है कि जंगल में जानवर होंगे। वह कहता है कि वे उनसे बेहतर होंगे। वह कहता है कि हम बैग तैयार रखेंगे और जब वे चाहें भाग जाएंगे। आध्या अनुपमा को बुलाती है। अनुपमा कहती है मैं जाकर उससे मिलूंगी। अनुज बताता है कि वह खुद पर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं ला देगी, अब सागर और मीनू खुद संभाल लेंगे। अनुपमा हाँ कहती है। अनुज भगवान से बात करता है। आद्या सोचती है कि आज इतना ड्रामा हुआ कि वह पढ़ाई नहीं कर सकी। वह अंश को उदास होते देखती है और उसे फोन करती है। अंश उसे बताता है कि वह दादू को याद कर रहा है और अकेला महसूस कर रहा है, और कहता है कि वह उसके साथ लड़कों का खेल खेलता था। वह कहता है कि ईशु और परी उसके साथ नहीं खेलते हैं। आद्या कहती है मैं तुम्हारे साथ लड़कों का खेल खेलूंगी। वे गेंद से खेलना शुरू करते हैं। फॉल्स अंश के चेहरे पर लगता है। आद्या सॉरी अंश कहती है और उसकी आंख चेहरा देखने की कोशिश करती है। डिम्पी वहां आती है और आद्या को धक्का देकर उसे चोट पहुंचाती है।
वह फिर आद्या को बुरी तरह डांटती है और उसे अपने माता पिता की तरह दादागिरी न करने के लिए कहती है और कहती है कि जब से हम यहाँ आए हैं वे उन्हें भगवान समझ रहे हैं। अंश कहता है कि यह गलती से हुआ, तुम फूई को क्यों डांट रही हो? डिम्पी कहती है कि तुम मेरे बेटे से ईर्ष्या करती हो। डिम्पी उससे चुप रहने को कहती है, उसके प्रति रवैया न दिखाने को कहती है। आराध्या कहती है कि मेरे माता पिता सबसे अच्छे हैं और आप सबसे बुरे हैं, और कहते हैं कि आपका अपना बेटा आपसे परेशान है। वह उसे अपने माता पिता को ताना न देने के लिए कहती है। अनुपमा वहां आती है और छोटी से पूछती है कि वह भाभी से इस तरह क्यों बात कर रही है। आराध्या उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि डिम्पी ने हमें भिखारी आदि कहा। अनुपमा उन्हें एक दूसरे से माफी मांगने के लिए कहती है। आराध्या मना कर देती है और चली जाती है। डिम्पी अनुपमा से अपनी बेटी को देखने के लिए कहती है। अनुपमा कहती है कि तुम भी उससे कम नहीं हो। अंश डिम्पी से कहता है कि उसे फूई को नहीं डांटना चाहिए था, वह मुझसे प्यार करती है और मेरे साथ खेलती है। डिम्पी अंश को आराध्या से दूर रखने की सोचती है। अनुपमा और अनुज बाबूजी को बताते हैं कि शादी हो गई है। बाबूजी कहते हैं कि हमें सबके दिलों को हल्का करने के लिए कुछ करना चाहिए। अनुपमा कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी। अनुज कहते हैं कि यह दिन उनके लिए बड़ा दिन है और हमें कुछ करना चाहिए। अनुपमा कहती हैं कि मेरे पास घर के माहौल को हल्का करने का एक आइडिया है। वे मीनू और सागर को हॉल में लाते हैं। अनुपमा कहती हैं कि शादी के बाद के रीति रिवाज होंगे, हालांकि बच्चों ने गलती की है, लेकिन हमें परिपक्वता दिखानी चाहिए। वह कहती है कि चलो रस्म शुरू करते हैं। डॉली कहती है कि वह सब फेंक देगी। तोशु कहता है कि मम्मी हमें फेंक देंगी और उसे सही समय का इंतजार करने के लिए कहती है। डॉली अपने जवाब से अनुपमा को चौंकाने की सोचती है। अनुपमा मीनू और सागर से अंगूठी खोजने का खेल खेलने के लिए कहती है। खेल में सागर जीत जाता है। नंदिता कहती है कि मीनू का नियंत्रण सागर के नियंत्रण में होगा,